नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। बैटल ऑफ बिहार का लास्ट राउंड बेहद करीब है। चंद घंटों बाद बिहार में सत्ता का फाइनल बटन बन जाएगा। फाइनल राउंड में हार जीत की आखिरी बाजी मुस्लिम वोट मीटर ही तय करेगा और इसमें मुस्लिम महिलाओं का फैसला जो है वो काफी बड़ा और निर्णायक रहने वाला है। बिहार के मुस्लिम बहुल इलाकों में मुस्लिम महिलाओं का ये साइलेंट विस्फोट आखिरी राउंड में बड़ा उलटफेर करवा सकता है। बिहार की बेगम और खातून किसका करेंगे सिलेक्शन, इसी एम फैक्टर को समझने के लिए हम मधुबनी जिले के मुस्लिम बहुल इलाके में पहुंचे और वहां से हम आपको हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं हमारी पेशकश एम फैक्टर में। बिहार के आखिरी संग्राम में कौन होगा पास और कौन होगा फेल। सूबे के 16% मुस्लिम वोटर अपने मूड मीटर पर इसका फैसला लिख चुके हैं। मिथिलांचल के जिन हाई प्रोफाइल सीटों पर आखिरी चरण में इम्तिहान होना बाकी है, वहां भी मुसलमानों का बड़ा दबदबा है। इन्हीं में से एक है मधुबनी जिले की बिस्फी विधानसभा सीट। इस वक्त हमारी मौजूदगी है बिहार के बिस्फी विधानसभा क्षेत्र में। वैसे तो इस इलाके में जो असल लड़ाई है वो भाजपा और आरजेडी के बीच है, लेकिन इन दिनों ये विधानसभा क्षेत्र जो है वो चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया चौधरी भी यहाँ से चुनाव लड़ रही है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि बिस्फी की जनता क्या चाहती है, जनता का मूड क्या है और इस बार जनता किसे चुनकर लाएगी। बिस्फी विधानसभा में तकरीबन 3.25 लाख वोटर हैं। वैसे तो ये इलाका मैथिली ब्राह्मणों का गढ़ माना जाता है, लेकिन किसी भी पार्टी की हार जीत में मुस्लिम वोटर बड़ा मादा रखते हैं। पिछली बार यहाँ के मुसलमानों ने आरजेडी पर भरोसा जताकर उनके विधायक फयाज अहमद को पटना पहुँचाया था। इस बार वो किसे चुनकर भेजेंगे, इसका जवाब जानने के लिए हमने चौक चौराहों का रुख किया। बिस्फी विधानसभा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा संख्या में जो मुस्लिम वोटर हैं वो हैं, तो हम कुछ वोटरों के पास आए हैं, जानते हैं उनसे कि आखिर इस बार कहां इनका जो वोट है, बहुमूल्य वोट है, वो जाएगा। क्या मूड है, आपका वोट कहां जा रहा है? महागठबंधन में। महागठबंधन को देंगे, क्यों, क्या कारण? कोरोना काल गुजरा, ये लॉकडाउन का मामला गुजरा, नोटबंदी का मामला गुजरा, जितना भी माथापच्ची आई, महामारी आई, उसमें सारे लोग गठबंधन के लोग काम किए। उसमें सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला, भुखमरी, बेरोजगारी, सारे लोग जो है उस मामले में ही रहे। उसका नीतीश बाबू से नाराज हैं आप लोग? बिल्कुल नाराज हैं हम लोग। हम युवा हैं, हमें रोजगार के लिए हमारे कुछ किया ही नहीं गया, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या नीतीश कुमार हो, किसी ने भी हमारे लिए कुछ किया ही नहीं। तो हम लोग युवा की तरफ देख रहे हैं, इसलिए देशवी यादव को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस बार। किसको वोट देंगे यहाँ से? किसको हम लोग यहाँ से महागठबंधन। क्या देखते हैं, मौजूदा विधायक जो हैं वो वापस फिर आएंगे या फिर इस बार कुछ बदलने वाला है? देखिए, मौजूदा विधायक तो वापस आएंगे ही। हम 80% बिस्फी की जनता उनके साथ हैं और उसमें सभी कास्ट के लोग, उसमें कोई जात वात नहीं है, सभी कास्ट के लोग। दूसरी बात यह है कि 15 साल तक इन्होंने राज किया। 15 साल में 10 साल का जो पीरियड इनका गुजरा वो किसी हद तक अपनी जगह सही था। 15वां साल में इन्होंने जो है आवाम को धोखा दिया। मधुबनी जिले के इस इलाके में सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखने वाले मुसलमानों के मन में सुशासन बाबू के प्रति तो इस चौक पर नाराजगी गहरी दिखी, लेकिन क्या पुरुष मुस्लिम वोटर्स की तरह ही महिलाएं भी नीतीश से नाराज हैं या उनकी राय जुदा है? इसका जवाब जानने के लिए हम थोड़ा आगे बढ़े। महिला वोटर जो हैं वो एक अहम भूमिका निभाते हैं। इस वक्त कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, आप लोगों के चुनावी मुद्दे क्या होते हैं?
क्या मुद्दे हैं आपको, क्या देखकर वोट देंगे इस बार? जो सब देखेगा वो देख के दे देंगे हम भी। सुरक्षित महसूस करती हैं बिहार में? अभी कहाँ कुछ का सुरक्षित होता है, कहाँ महसूस होता है। क्या देखती हैं, नीतीश कुमार फिर सीएम बनेंगे, तेजस्वी आएंगे इस बार? आप देख सकते हैं महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर थोड़ा सा शर्मा रही हैं, लेकिन और भी महिलाओं से बात करते हैं और भी महिलाओं से बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बिस्फी विधानसभा में जो महिलाएं हैं वो क्या चाहती हैं, उनकी क्या मांगे हैं। तो देखिए, एक चूड़ी की दुकान पर आप पहुंचे हैं। किसकी दुकान है ये, जरा चलते हैं, मिलते हैं जिनकी दुकान है उनसे। वोट देती हैं आंटी आप? वोट हाँ, हमारा नाम है गड़बड़ है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गड़बड़ाना इसलिए कह रहे हैं ना। नाम क्या है आपका? हमारा नाम हाँ, सम्मी खातून। देते हैं वोट? हाँ, किसको देंगे इस बार? इस बार अभी कैसे बता दें किसको देंगे? क्या लग रहा है? अभी तो न बताएंगे। अभी किसको देंगे? पुष्पम प्रिया चौधरी आती है यहाँ? हाँ हाँ कैसी हाँ, लगती हैं आपको? ठीक है, ठीक है। फयाज अहमद? सब ठीक है, सब ठीक है, आपको कोई परेशानी नहीं है? कोई परेशानी नहीं, आपके विधानसभा क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक पहली ऐसी महिला मिली है जो कह रही है उनको अपने विधानसभा क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं लगता। कुछ मुस्लिम महिलाओं ने तो वोट को लेकर दो टूक बात कही, लेकिन कुछ महिलाएं अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में यहां महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोटिंग की थी। ऐसे में इस बार भी मुस्लिम महिलाओं का फैसला तुरूप का पत्ता साबित हो सकता है। यहां का मूड मीटर दूसरे इलाकों में कैसा रुझान दिखा रहा है, इसकी पड़ताल के लिए हम काफी मुश्किलों के बाद एक मुस्लिम बाहुल्य गाँव में पहुँचे। पक्की सड़क से, जो मेन रोड है, जो चौराहा है, चौक है, वहां से गांव में पहुंचने के लिए किस तरह से जाना होगा हम आपको दिखाते हैं। पहले तो कुछ लोग हैं यहाँ पे गांव के जिन्होंने ये व्यवस्था की है, उन्हीं से जानते हैं। कौन सा गांव है ये? औसी 0 माइल चौक है, जो औसी भवनगमा दक्षिणी पंचायत का वार्ड नंबर 7 आता है। ये NH 57 से 4 कदम की दूरी पे है और हम लोगों को यहाँ मोहल्ले में एंट्री करने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। धन्यवाद। जरा चल के देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो आम जनता यहाँ से चलती है। देखिए, ये पूरा जो पुल है वो डोल रहा है और समझ सकते हैं कि अगर आम जनता जब यहाँ से चलती है तो कितनी दिक्कत होती है। साथ ही अगर एक साथ ज़्यादा लोग चले तो वो गिर भी सकते हैं। समस्याएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और देखिए, जब हम भी चल रहे हैं तो ये डगमगा रहा है, क्योंकि ये आम लोगों ने जो यहाँ पर रहते हैं, जो रोज़ाना यहाँ से जाते हैं, जिनको दिक्कत होती है, उन्होंने ये अपने लिए बनाया है। बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के इस गांव की मुस्लिम महिलाओं ने अपनी दिक्कतों का बयान खुद TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर किया। साथ ही ये भी खुलासा कर दिया कि अब की बार उनका वोट किसे मिलेगा। हम एक गांव पहुंचे हैं और यहाँ पर कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे और कुछ महिलाएं हमें यहाँ दिख भी रही हैं। क्या नाम है आंटी आपका? मेरा नाम मुमताज़ आरा जी। वोट देते हैं? जी, हर साल वोट देते हैं, जब वोट का ही होता है। तो कौन पसंद है? फयाज अहमद। ये बताइए, इस बार समीकरण क्या लग रहा है? जीतेंगे, फयाज साहब जीतेंगे। अच्छा, आप लोगों की परेशानी क्या है? हम लोगों को बिजली सही से नहीं है, रास्ते का प्रॉब्लम है, रास्ता नहीं है, पूरा बरसाती सब में पानी लग जाता है। मतलब जहाँ हम अभी खड़े हैं इसमें यहाँ इतना पानी रहता है, बरसात के वक्त पानी होता है। हाँ, जी जी, बहुत ज़्यादा। देखिए, रास्ता तो देखे ही है कैसा है, जाने का रोड पे कोई रास्ता नहीं है। जरा कुछ और महिलाएं यहाँ पर हैं। देखिए, बात करने के दौरान और भी कई महिलाएं यहाँ पर आ गई हैं। चाची, नाम बताइए पहले। नाम बताइए अपना। हाँ जो क्या कह रही थी? क्या कह रहे थे, बताइए। कहे से हम सबका रास्ता नहीं है जाने का, इतना पानी हेल के जाते हैं, न लाइन रहता है, न खाना पीने का जाना है तो न होता है, तो कैसे रहेंगे? इतना पानी में डूबते थे। कोरोना में कैसे काम चलाए हैं? कोरोना में कैसे काम चलाए आप? वैसे चला के रास्ते में चलाया, पानी में वही ना गया आया, अभी उतना के पानी है, जाते आते हैं। पर वोट देंगे, किसको देंगे? हाँ, ओके देंगे। अरे आप शर्मा गए, बता नहीं रहे हैं। मत खाओ के देंगे। हाँ, किसको देंगे? लमटेन छाप। लालटेन छाप को, लालू जी को देंगे। हाँ, लालू जी। लालू जी के बेटे कैसे लगते हैं आपको?
सब बड़ी अच्छी लगते हैं, हमू अच्छे लगते हैं, बहू बड़ी अच्छी लगती। हम सब पानी में पहले ढूंढ रहे, रोड ना है जाने का पहले रास्ता। इनकी समस्या है कि रोड नहीं है, इनको पसंद सब है, ये वोट सबको देंगी, लेकिन इनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर सड़क नहीं है और यकीन मानिए यहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलशन है। क्या क्या तकलीफ है? रास्ता का तकलीफ है, बिजली का हर चीज का तकलीफ है। यहाँ पर कीचड़ है और गांव में घर नहीं है, गरीब झोपड़ी में रह रहे हैं, ना कोई सुविधा है ना कुछ है। बाढ़ पानी में सबको पैसा मिला, गरीब को नहीं मिला। विधायक जी आते हैं? विधायक जी कोई भी आते ही नहीं है, वीडियो आए रोड पे से चले गए और गरीब को देखा ही नहीं। जनता का कहना है कि जो पक्की सड़क है वहाँ तक विधायक महोदय जो है वो पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ नहीं पहुँचते। और भी कई महिलाएं हैं। क्या नाम है आपका? अकबरी खातून। ये बताइए, दिक्कतें होती हैं बिहार की महिलाओं को? क्या दिक्कत है बिस्पी विधानसभा की महिलाओं को? ये भी दिक्कत है कि पानी जब आता है बाढ़ का पानी, तो एक एक कमर पानी हिल करके किनों से बाहर निकलते हैं, तो वो भी चचड़ी बनना तब। नहीं चचड़ी बनना रहेगा तो क्या करेगा? पानी में हिल करके घर में रहेगी, क्या करें? कौन पसंद है? कौन पसंद है? वोट किसको देती हैं? लालू के देंगे। नीतीश बाबू से नाराज है? जी नहीं। नाराजगी होगी तब तो आप उनको देंगे या उनको पहले से? लालू के देंगे, लालू के लड़का के देंगे, जो भी हो उन लोग को देंगे। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम जब बात करने आए तो कई महिलाएं जो है यहाँ पर अब पहुँच गई हैं। बिहार के मिथिलांचल में इस मुस्लिम बाहुल्य गांव में अभी तक हम जिन मुस्लिम महिलाओं से मिले, उनमें ज्यादातर मौजूदा सरकार से खफा दिखी। महिलाओं ने बुनियादी समस्या यहाँ बाढ़, बिजली और खराब रास्ते की बताई। यहाँ के मुस्लिम वोटर 15 साल की नीतीश सरकार को बदलने पर आमादा दिख रहे हैं, इसकी वजह भी बताई। देखिए तस्वीरें आपको दिखाएंगे कैमरा पर्सन सुभाशीष दाम। ये तमाम महिलाएं जब हम यहाँ बात करने पहुँचे हैं तो ये सभी महिलाएं यहाँ पर पहुँची हैं और जरूरी है ये बात जानना कि आखिर बिस्पी विधानसभा की महिलाएं जो हैं वो क्या चाहती हैं, खासकर जो मुस्लिम वोटर यहाँ पर हैं। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत है हम लोग को रास्ता का जो परेशानी है। नीतीश कुमार जो 15 साल से बैठे हुए हैं तो रास्ता पैरा का कहाँ इंतजाम किए हैं, सुविधा कहाँ दिए हम लोग को? हम लोग पानी हेल करके जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई चीज का सुविधा नहीं है, तो क्या फायदा उसको हमको वोट देने से? इसलिए लालू यादव को वोट देंगे, नीतीश कुमार को हटाएंगे। हम उसी को देंगे, लालटेन को देंगे। तो पहले भी तो विधायक वही थे, समस्याएं वैसी ही है, फिर भी आप उनको चुनेंगे? हाँ चुनेंगे, इसलिए कि वो फायदा देंगे ना। और वो फायदा नहीं दिए ना, 15 साल से है, कुछ भी फायदा नहीं है। यहाँ का आदमी बच्चा सब इसी तरह बउआ रहा है, न कोई को है लापरवाही। मिथिलांचल के इस गांव के ज्यादातर मुस्लिम वोटर लालटेन को थामने की तैयारी कर चुके हैं। कई मुस्लिम महिलाओं ने तो साफ किया कि वो आरजेडी के मुस्लिम कैंडिडेट को ही वोट देती आई हैं, इसीलिए इस बार भी उन्हीं के नाम पर बटन दबाएंगी। बिस्पी विधानसभा में जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, एक और घर पहुंचे हैं और कोशिश करते हैं इनसे बात करने की। कोई है जरा देखते हैं, पूछते हैं। देखिए ये तो परिवार यहाँ नज़र आ रहा है, महिलाएं खासकर यहाँ नज़र आ रही हैं और हम महिलाओं से ही ज़्यादा बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नमस्ते, क्या नाम है आपका? खुदाइजा खातून। जी खुदाइजा खातून। वोट देती हैं? देंगी इस बार? हाँ वोट देंगे, काहे नहीं देंगे। हम लोग के लिए नीतीश कुमार कुछ नहीं किए। ये लोग पानी घुसे रहते हैं, सब पानी में रहते हैं हम लोग। आप लोगों को समस्या है बहुत ज़्यादा? हाँ बहुत ही है। ये बताइए सबसे ज़्यादा समस्या क्या है महिलाओं की? दूसरा सरकार बदलेंगे। आप चाहते हैं कि इस बार नीतीश बाबू को ना कह दे और इस बार तेजस्वी को आप? हाँ नीतीश बाबू 15 साल से कुछ नहीं किए। तो ये नाराजगी है नीतीश जी के प्रति जो कि तेजस्वी और आरजेडी को फायदा पहुंचा रहे हैं। चलिए ठीक है, आइए बात करते हैं। देखिए इस घर में एक बुजुर्ग भी हैं। कैसे हैं आप काका? कह रहे हैं कि हम मरेंगे तो लाश मेरा कैसे जाएगा? कैसे निकलेगा? हम कौन लोगों को ले जाएगा? पानी नहीं डूबा रहता है, यहाँ पानी रहा अंगने में। कौन पसंद है? वोट कौन पसंद है? वोट में लालटेन पसंद है। लालटेन पसंद है? हाँ। नीतीश बाबू नहीं है? नीतीश बाबू नहीं? नहीं, हम दे दिए लालटेन में। बिहार में मुस्लिम मूड मीटर को समझने के लिए हम इससे पहले जिन इलाकों में गए, वहां के मुसलमानों ने नीतीश सरकार के साथ साथ नरेंद्र मोदी के काम की भी खुलकर तारीफ की। लेकिन बिस्पी विधानसभा के औसी गांव के मुस्लिम वोटर एनडीए सरकार का तख्ता पलटने का पूरा मन बना चुके हैं। लेकिन युवा मुस्लिम वोटर्स के मूड मीटर को समझना अभी बाकी था, इसीलिए हमने मुस्लिम लड़कियों के मन की बात भी सुनी।
महिलाओं से तो हमने बात कर ली, अब कुछ लड़कियों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनको क्या परेशानी है, या बिहार में इस वक्त लड़कियां जो है वो किस हाल में। सबसे पहला सवाल यही पूछूंगी, सुरक्षित महसूस करती हैं? जी नहीं, यहाँ पे बहुत बार की घबराहट होता है, चलने में यहाँ दिक्कत होता है। ये बताइए हमको, कितने बजे आप लोगों को कह दिया जाता है आप घर में आ जाओ, वापस बाहर नहीं जाना? हम लोग को 6 बजे से बाहर नहीं जाए दिया देता है। घर पे कह देते हैं कि आप 6 के बाद नहीं जाना? नहीं। और एजुकेशन की अगर हम बात करें तो परीक्षा को, शिक्षा को लेकर तो शिक्षा के लिए भी यहाँ अच्छा नहीं देते शिक्षा, और जब हम पढ़ने जाते हैं तो नहीं अच्छा पढ़ाई देते हैं, नहीं कुछ करते हैं। इस बार मैंने 12th का एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए यहाँ ना कोई कॉलेज है ना कोई सोर्स है, हम लोग को बहुत दूर जाना पड़ेगा, दरभंगा या मधुबनी। उसके लिए फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यहाँ आसपास में कोई अच्छे कॉलेज नहीं है, कोई कॉलेज ही नहीं है जिसमें हम लोग पढ़ सकें। उसके बाद से लास्ट टाइम मैं 12th में थी, बारिश का मौसम था, पूरा रास्ता ख़राब हो गया, पूरा साल हम लोग को घर पे बैठ के पढ़ना पड़ा। फिर बिजली की इतनी प्रॉब्लम होती है, हमारे घर के ऊपर से 11,000 वाला लाइट गया हुआ है, लेकिन लाइट ख़राब होता है तो जल्दी ठीक नहीं होता। लास्ट टाइम अभी ख़राब हुआ था तो 1 महीने के बाद लाइट आया। ये बताइए, आप लोग जो हैं पढ़ते लिखते हैं, बाहर देख रहे हैं, घर में भी बातें होंगी, चुनाव हो रहा है, तो कौन लगता है आप लोगों को भविष्य किस में दिखता है? क्योंकि अगर हम युवाओं की बात करें तो वो दूरदर्शी कहलाते हैं या दूर का देखते हैं, तो आप किसको देखती है, क्या उम्मीद है? फयाज अहमद को हमको सब लोग को ज़्यादा उम्मीद है। क्यों? क्योंकि वो हम लोग के लिए अच्छे करते हैं और अच्छी बात करते हैं हम लोग के लिए। मतलब आपको लगता है वो काम करते हैं? जी। मुख्यमंत्री के तौर पर किसको देखते हैं? लालू यादव। लालू जी को आप मुख्यमंत्री के तौर पे देखते हैं? जी, वो सही करते हैं हम लोग के लिए, अच्छी भविष्य। यानी आरजेडी का समर्थन ये कर रही हैं, आप किसको देखती हैं? मैं भी तेजस्वी जी को देखती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये यंग लड़कियां हैं यहाँ पर और इन्हें उम्मीद नज़र आती है अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते हैं तो। हालांकि ये इस बात को डिनाई नहीं कर रही हैं, ये कह रही हैं कि नीतीश कुमार को मौका दिया गया था, लेकिन उस मौके के बाद भी अब इनकी नाराज़गी, और शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार से नाराज़ होकर ये लोग जो हैं अब तेजस्वी को अपनी पहली पसंद बना रहे हैं। कैमरा पर्सन सुभाषिष धाम के साथ शिवांगी ठाकुर, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।